हे यो भाई लोग, तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने, अवेंजर्स डूम्सडे के क्रिस इवांस वाले टीजर के बाद थॉर के टीजर के आने और उसके लीक होने, इसके अलावा अगर नेटफ्लिक्स WB को नहीं खरीद पाया तो वो अपनी गंदी नजर डालेगा डिज्नी पर। तो चलो इन सारी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं आज के सुपर हीरो अपडेट्स के पहले चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली अपडेट है कि हमारे सैमुअल लू AKA शैंग-ची का कहना है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक नई क्लासिक कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं और वो शायद से ये वाली कॉस्ट्यूम हो सकती है। तो भाई साहब मजा तो पूरा आने वाला है क्योंकि खिलौने दबा कर बेचे जाएंगे। इसके बाद जेम्स गन का कहना है कि बैटमैन का पार्ट 2 यानी कि द बैटमैन पार्ट 2 जितना लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से हम बना रहे हैं और इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो अगले साल मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग के साथ ही द बैटमैन पार्ट 2 की शूटिंग भी शुरू कर दें। मतलब तुम और मैं उम्मीद कर सकते हैं कि हमें 2027 की स्टार्टिंग में ही द बैटमैन पार्ट 2 देखने को मिल जाएगी। सीक्रेट वॉर से 1v1 करेंगे, वाओ मजा आएगा। इसी के साथ साथ DCU के अंदर हमारे ब्रेनियक की कास्टिंग भी हो चुकी है जो कि एक जर्मन एक्टर है और उसका नाम है लार्स एडिनागर, मतलब लार्स एडिंजर। और क्या तुम्हें ये ब्रेनियक पसंद आया? क्योंकि क्वाइट गुड। इसके अगला अपडेट ये है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 की कास्टिंग शुरू हो चुकी है और मार्वल वालों का कहना है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 सेम टू सेम एक्यूरेट नेटफ्लिक्स की तरह बनाया जाएगा, मतलब कि उतना ही ब्रूटल, उतना ही खतरनाक। मेरे को एक बात बताओ, ये चीज अगर पहले सीजन से कर देते तो कुछ हो जाता तुम्हें? और इसके कुछ बिहाइंड द सीन्स भी हमें देखने को मिले जिसमें हमें जेसिका जोन्स भी देखने को मिली और अपने डेयरडेविल का रेड एंड ब्लैक सूट में लुक भी देखने को मिला। इसके अलावा विल्सन फिस्क और उसकी बंदी के भी कुछ फोटोज निकल कर आए हैं, देखने तो देख सकते हो तुम। और साथ ही साथ केरन भी आई है। केरन कम मुझे मैरी जेन ज्यादा लग रही है लेकिन मस्त लग रही है। अगले अपडेट में भाई लोग देखो, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है WB और नेटफ्लिक्स के साथ। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक स्लोगन डाला जिसमें नेटफ्लिक्स ने ये कंफर्म कर दिया कि वही अब WB के कंफर्म पति हैं। उन्होंने कहा कि डिफाइनिंग द सेंचुरी ऑफ स्टोरी टेलिंग टुगेदर, मोर चॉइस, मोर अपॉर्चुनिटी, मोर वैल्यू। तो अब इन दोनों का डिवोर्स करा पाना पैरामाउंट के लिए असंभव है। मालिक अगर ये हो ही गए तो प्लीज थिएटर से दूर मत करना हमको, है ना। इसके अलावा अगला अपडेट ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है एक और नेटफ्लिक्स का कैरेक्टर। अरे मेरे को मालूम है ये लोग ना बस ल्यूक केज का कैमियो मारने वाले हैं छोटा सा। अगला अपडेट ये है कि अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर 1 यानी कि कैप्टन अमेरिका वाला टीजर ऑफिशियली मार्वल अपने YouTube चैनल पर डाल चुका है और तुम्हारे भाई ने उसका पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया था और उसमें एक गजब की थ्योरी भी दी थी। तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना मेरे चैनल पर इस वीडियो के बाद। इसके बाद क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है तो थॉर का टीजर भी थिएटर्स में प्ले होने लगा है जिसका ब्रेकडाउन भी मैंने कर दिया है। वो भी उसका ब्रेकडाउन क्योंकि 2 बार किया है तो दोनों में से कोई भी एक वीडियो जाकर जरूर से देखना, मजेदार हैं दोनों। हाँ लेकिन थ्योरीज दोनों में अलग अलग हैं और 2 बार ब्रेकडाउन इसलिए किया क्योंकि एक बार वॉइस लीक हुई थी और एक बार वीडियो लीक हुई थी, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और वो रैप अप भी हो चुकी है और डेनियल डस्टिन क्रेटर ने कहा है कि टॉम हॉलैंड गजब का आदमी है। वो तो हमें भी पता है कि वो गजब का आदमी है। इसके आगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर जो लीक हुआ था अब उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन दोबारा से लीक हो चुका है, तो तुम चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे से ये कहा जा रहा है कि अब क्योंकि 2 टीजर्स लीक हो चुके हैं और दोनों ही सही हैं एक तरह से, मतलब क्रिस इवांस और थॉर वाला, तो तीसरा टीजर होने वाला है हमारे डॉक्टर डूम का जिसमें हमें RDJ का फर्स्ट लुक दिखाया जाएगा और उसके बाद एक तीसरा प्रॉपर टीजर ट्रेलर आएगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा हमारा टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। मतलब लिटरली मार्वल तुम ये कर रहे हो। मार्वल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो डूम वाला टीजर होगा इसी वो डायरेक्टली डाल दें अपने चैनल पर और अगर ये लोग सच में ट्रेलर के अंदर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखाने वाले हैं तो भाई साहब बेवकूफ हैं ये एक नंबर के, क्योंकि ये पूरी दुनिया जमाने की चीजें पहले ही अनाउंस कर चुके हैं और 2 बड़े कैमियोस को अगर ट्रेलर में ही दिखा देंगे तो मूवी में क्या दिखाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले आई थिंक इतने बेवकूफ नहीं होने चाहिए कि वो लोग चारों टीजर्स को थिएटर्स में दिखाने के बाद अब ये वाली बेवकूफी भी करें कि वो टीजर के अंदर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर ये थे मार्वल और DC के सारे अपडेट्स। बाकी तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सच में देखना है टीजर के अंदर? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई लव यू 3000।